दिस। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाउ टू क्रैक एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एंड आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, बुक्स क्या होना चाहिए एंड टिप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में आप क्रैक करने के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। यानी ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है व्हाइल आई प्रिपेयर्ड फॉर माय यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम। डिस्कस करेंगे स्टडी स्ट्रेटेजी। नेट आपका 100% मिल जाएगा कैटेगरी में SC ST OBC MOBC EWS में, अगर आप इस 4 स्टेप को फॉलो कर लेते हैं। फर्स्ट वन दैट MSW और MS सोशल वर्क का जितना भी जेनेरिक पेपर्स है जो आपने MSW फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ लिया, उन सभी को आपको थोड़ा अच्छे से रिवाइज करना है विथ हाईलाइट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। रिमेंबर, आपको स्पेशलाइजेशंस पेपर का मटेरियल्स नहीं पढ़ना है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका काउंसलिंग पेपर होता है स्पेशलाइजेशंस, देन काउंसलिंग से इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है नेट जेआरएफ एग्जाम में। इसीलिए आप ये स्पेशलाइजेशन इतना मत पढ़िए, सिर्फ जेनेरिक पेपर को पढ़िए, क्योंकि ये सिलेबस ही होता है आपका नेट जेआरएफ एग्जाम बेस ही आपको डिपार्टमेंट आपका यूनिवर्सिटी डिज़ाइन करते हैं सिलेबस। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड स्ट्रेटेजी आपका होना चाहिए कि जितना भी प्रीवियस ईयर्स है नेट जेआरएफ का क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है, वो भी साथ में प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस, क्योंकि डायरेक्टली वो क्वेश्चन नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन उस क्वेश्चन के आगे पीछे या राइट साइड लेफ्ट साइड में क्या क्या आता है, क्या क्या आ रहा है, वो आपको अच्छे से कवर कर लेना है, तभी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आपको 2012 से लेकर 2019 तक या जो भी आए जितना भी एग्जाम होगा सभी को कवर करना है। 2012 से लेकर इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 2012 से पहले ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन नहीं था, MCQ नहीं था, उस टाइम सब्जेक्टिव्स था। सो आपको 12 से स्टार्ट करना है, 2012 से एंड 2019 तक आपको देख लेना है। एंड थर्ड स्ट्रेटेजी आपका होना चाहिए कि आपका जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आस्क इन एवरी टाइम्स लाइक बुक्स एंड ऑथर्स, लेजिस्लेशंस एंड यार्ड्स, रिसर्च रिलेटेड हर टाइम आता है, सोशल रिफॉर्म्स एंड रिफॉर्मर्स, इंटरनेशनल एंड नेशनल डेज एंड डेट्स, साइकोलॉजिकल फोबिया एंड टेक्निकल, ये सब क्वेश्चन हमेशा आता है आपका नेट जेआरएफ एग्जाम में। तो ये सब भी आपको अच्छे से नोट्स बना लेना है, क्योंकि ये जो टॉपिक ये कॉमन है, अभी हर क्वेश्चन पे आपको देखने को मिलेगा ये सब टॉपिक रिलेटेड। सो ये कुछ एरिया है जो हमेशा आता है, यानी ये आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि कॉमन तो सभी को आना चाहिए, लेकिन टफ तो सभी लोग मिस कर देते हैं। बहुत टफ क्वेश्चन सब पकड़ नहीं पाते, लेकिन कॉमन क्वेश्चन पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको नेट या जेआरएफ चाहिए। मोस्टली आपको जेआरएफ चाहिए तो डेफिनेटली आपको कॉमन एरिया को पकड़ लेना ही है। जो स्ट्रेटेजी होना चाहिए आपका वो है प्रैक्टिस करना है आपको असर्शंस एंड कंप्रीहेंशंस ऑफ प्रीवियस ईयर। जितना भी प्रीवियस ईयर में कंप्रीहेंशन असर्शन आया, क्योंकि असर्शन एंड कंप्रीहेंशन मिलकर आपका 20 मार्क्स जैसा हो जाता है, यानी ये 20 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये थोड़ा मेहनत करने से आपका आ जाएगा। तो अभी रह गया आपका ये प्रिपरेशन कैसे करेंगे। ये प्रिपरेशन करने के लिए जैसे MSW का आपका जितना भी मटेरियल्स है वो आप एक साथ करके पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत। ये प्रीवियस ईयर सॉल्व विद एक्सप्लेनेशन जो है ये पूरा हमारा यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। ये बिफोर एडमिट का रिलीज होने से पहले मैं ख़त्म करने के ट्राई करूँगा। देन इंपॉर्टेंट सेक्शन के मटेरियल्स भी आपको मेरा चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो भी मैं कवर अप कर रहा हूँ। आपको अगर सजेशन देना है कुछ तो दे दीजिए, मैं वो भी कवर कर दूंगा। एंड असर्शंस के लिए मैं एक अलग सा वीडियो बना दूंगा कि असर्शन में क्या ट्रिक्स यूज़ करने से आप पकड़ सकते हैं असर्शंस का करेक्ट आंसर। सो इसके लिए अगर आपको नेट प्लस जेआरएफ चाहिए, मेरिट लिस्ट में चाहिए, या तो आपको जनरल कैटेगरी में है आप आते हो, देन आपको क्या करना है, देन ये फोर टॉपिक जो नेट रिलेटेड है वो सब आपको कवर करना है। साथ ही आपको स्ट्रेटेजी 5 होना चाहिए कि नेट सिलेबस आपको हाथ में ले लेना चाहिए एंड यूनिट वाइज एवरी टॉपिक को आपको प्रॉपर्ली कवर करना है। रिमेंबर, ये सब चाहिए आपको अगर जेआरएफ चाहिए मेरिट लिस्ट से एंड आप जनरल कैटेगरी में आते हो, तो ये कवर करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिलेबस आप हाथ में ले लीजिए, यूनिट वाइज आपको हर टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। एंड आपको साथ में एटलीस्ट 20 प्रैक्टिस सेट को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देन आपका नेट एंड जेआरएफ मिल जाएगा। आपको ये 4 स्टेप के साथ आपका 2 स्टेप ऐड हो जाता है अगर आप जनरल कैटेगरी से होते हो एंड मेरिट लिस्ट में आपको नेट जेआरएफ चाहिए। नाउ आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। सेफ जोन में रहने के लिए मैं बोल रहा हूँ नेट के लिए, अभी ये अगर स्कोर होगा आपका मोस्टली क्लियर हो जाएगा नेट कैटेगरी से, एंड कभी कभी इस कैटेगरी से आपको जेआरएफ भी हो सकता है। पेपर 1 में आपको 54 अगर मार्क्स स्कोर कर लेते हैं 54% आउट ऑफ, देन आपको पेपर 1 के लिए ठीक है, क्योंकि ये टफ स्कोर है। पेपर 2 में आपको 63 स्कोर में बोल रहा हूँ, क्योंकि
आउट ऑफ 200 मार्क्स आपको 126 मिल जाए तो ठीक है, क्योंकि ये पेपर आपका स्ट्रेंथ है, ये आपका डोमेन है, डोमेन में, एंड ये इजी टू स्कोर है। और ये चैनल आपका जो मटेरियल्स दे रहा है ये इट्स मेक इट मोर इजी टू यू। तो टोटल आपको अगर 180 मिल जाता है 60%, देन आप एक स्टैंडर्ड स्कोर है एंड आप सेफ है नेट के लिए। रिमेंबर आप नेट के लिए सेफ है, अगर जेआरएफ भी मिल सकता है अगर आप कैटेगरी में आते हो। ना जेआरएफ के लिए स्कोर आपको क्या होना चाहिए, पेपर 1 में आपको 56 मिलना चाहिए, तो आप थोड़ा बहुत सेफ जोन में होते हो। ये थोड़ा कम बढ़ रहा हूँ मैं क्योंकि ये थोड़ा टफ है टू स्कोर। एंड पेपर 2 में आपको 140 लाना है 200 में, क्योंकि आपका वही स्ट्रेंथ है, डोमेन में भी है। इस चैनल से आपको जितना भी मटेरियल्स मिल रही है आपको हेल्प कर रहा है डेफिनेटली टू मेक इट मोर इजी फॉर योर प्रिपरेशन। एंड टोटल मार्क्स अगर 196 हो गया, अगर 65% आपका हो जाता है, देन आप एक स्टैंडर्ड स्कोर होता है, यानी ये सेफ जोन रेयरली क्रॉस करता है ये कट ऑफ को। अगर हम बुक्स का बात करते हैं, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू बाई एनी बुक्स, आवर वीडियोज़ मटेरियल्स आर मोर देन सफिशिएंट। बिकॉज मैं वीडियोज़ में सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, मैं मटेरियल्स भी दे रहा हूँ, और मटेरियल्स हाईलाइटेड मटेरियल्स है और बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है, और वो मटेरियल्स मैंने भी अप्लाई किया था, मैंने मेरा नेट जेआरएफ एग्जाम के टाइम पे, एंड मैं अभी तो मोर अपडेटेड कर रहा हूँ मटेरियल्स को। सो हाउएवर ये मटेरियल्स कंप्लीट करने में, पूरा यूनिट वाइज कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम चाहिए मुझे, क्योंकि मेकिंग वीडियोस इट्स टेक टाइम्स एंड एफर्ट। सो मैं आपको 2 बुक्स सजेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन एक बुक्स कंपलसरीली आपको लेना है अगर आप नेट जेआरएफ में जा रहे हो। अगर जेआरएफ आपको लाना है तो आप अरिहंत का बुक ले लीजिए, एंड इट्स नॉट कंपलसरी टू बाई दैट ऑप्शन, इस ऑप्शन अप टू यू। अगर आपको चाहिए लेना है तो ले लीजिए आर गुप्ता का बुक्स प्रैक्टिस पेपर के लिए। अगर हम बात करें कि आप कैसे पढ़ाई करना है, आप कैसे रीडिंग लगाना है मटेरियल्स को, तो 3 टाइम्स रिविजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक जेआरएफ। फर्स्ट रीडिंग शुड बी क्विक एंड फर्स्ट टू मेक सेंस ऑफ द होल यूनिट। पूरा यूनिट को आपको सेंस में लाने के लिए फर्स्ट रीडिंग थोड़ा फास्ट एंड क्विक होना। सेकेंड रीडिंग शुड बी स्लो एंड डेप्थ रीडिंग एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड रिलेट द कंटेक्स्ट। थोड़ा स्लो एंड डेप्थ होना चाहिए सेकेंड रीडिंग। सो इफ देयर एनी प्रॉब्लम विद द कंसेप्ट यू कैन रीड बियॉन्ड आवर चैनल मटेरियल्स और कमेंट मी फॉर वीडियोस। और सेकंड रीडिंग में आपको कोई दिक्कत आ रहा है, ये मटेरियल्स चैनल के मटेरियल्स से देख के आप लिख रहे हैं वीडियोस का, तो कोई दिक्कत आ रहा है तो मुझे बोल सकते हैं, या वीडियो बनाने के लिए बोल सकते हैं, या मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका दिस एरिया यू आर फेसिंग प्रॉब्लम। थर्ड रीडिंग जो होता है आपका, जो भी मटेरियल्स आप वीडियो से लिख के बना रहे या लिख रहे, या आप मटेरियल्स MSW के मटेरियल्स पढ़ रहे, तो थर्ड रीडिंग में आपको बहुत स्पीड से पढ़ना है एंड देखना है कि कितना कितना आपको याद कर पाते हो फिर से। सो इट शुड बी फर्स्ट एंड क्विक टू चेक हाउ फार यू कैन रिकॉल। बात करते हैं मिस्टेक के बारे में, जो मैंने भी किया है मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में। सो ये हम लोगों को नहीं करना चाहिए। डोंट गिव मच इंपॉर्टेंस टू लर्न और बाय हार्ट द MCQs। MCQ आपको सीखना नहीं है, MCQ सीखने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि MCQ विल नॉट रिपीट डायरेक्टली टू योर नेट जेआरएफ एग्जाम अगेन एंड अगेन। और सो आपको क्या करना चाहिए, ये give much time to understand the concept and materials have given in books और your study materials, और आप वीडियो से कुछ नोट्स लिख रहे हैं तो उसको दोहरा अच्छे से टाइम दीजिए, बिकॉज ये आपको हेल्प करेगा फाइंड द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन आंसर इन योर एग्जाम। ऑप्शन एलिमिनेट करने भी आपको बहुत हेल्प करेगा, एंड डेवलपिंग योर सेंस टू क्लोज टू द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट करके कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ये आपको हेल्प करेगा, ये जो कंसेप्ट डेवलपिंग एंड कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग जो आपका होगा। सो ये आपको करना है, MCQ में ज़्यादा फोकस नहीं करना है। MCQ डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में रिपीट नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट सजेशन टिप्स में आपको बोल देता हूँ कि आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना है पेपर 1 पेपर 2 के लिए। देन आपको सेकेंडली आपको क्या करना है, सेलेक्ट 1 और 2 बेस्ट यूट्यूब चैनल, जो यूट्यूब चैनल टू मेक योर प्रिपरेशन फास्ट एंड ईजी विद द वीडियो सपोर्ट। रिमेंबर, डोंट वेस्ट टाइम बाय एंगेजिंग टू मच चैनल फॉर द प्रिपरेशन, क्योंकि 2, 3, 4, 5 चैनल में आप अगर एंगेज हो जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको चूज करना है जो चैनल आपको बेस्ट मटेरियल्स दे रहा है, क्योंकि आपको पढ़ना ही है खुद को। नाउ थर्ड वन, प्रैक्टिस ऑल प्रीवियस ईयर पेपर्स। जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर्स है 2012 से लेकर अब तक आपको सॉल्व करना है विथ एक्सप्लेनेशन। ये आप हमारा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको पूरा। मस्ट रिवाइज नोट्स ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये भी आपको मिल जाएगा। ये जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नोट्स है वो आप अगर नोट्स में लिख रहे हैं या वीडियोस देख रहे हैं तो 3 बार देख लेना चाहिए आपको, या नोट्स लिख रहे हैं तो 3 बार पढ़ लेना चाहिए। ये रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे तो क्वेश्चन बनता है।
नाउ नेक्स्ट, फोकस ऑन योर वीक एरिया। जो भी आपका वीक एरिया उसमें आपको फोकस करिए, और आपका कोई दिक्कत हो रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइए, एंड वीडियोस के लिए बताइए या कुछ मटेरियल्स के बताइए, मैं आपको दे दूंगा। एंड टाइम मैनेजमेंट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपका टाइम मैनेज में नॉर्मली ये 70 डेज में आपका ख़त्म होना चाहिए, 2 मंथ्स चाहिए इस पूरा कोर्स को कवर अप करने के लिए। 70 डेज 10 वीक में आपका ख़त्म हो जाना चाहिए अगर आप प्रॉपरली प्लान करते हैं। 10 यूनिट्स में 10 वीक, एंड साथ में बाकी सब आप जोड़ लेंगे तो आपको 10 वीक्स में आपका ख़त्म होना चाहिए। नाउ बेस्ट ऑफ लक। एंड अगर आपको लगता है कि दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू एंड यू इट्स गिव्स सम गाइडेंस टू यू, देन प्लीज़ डू लाइक। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल में बहुत सारा वीडियोस मिलने वाला है फॉर योर नेट जेआरएफ प्रिपरेशन। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम्स विथ योर स्टडी प्रिपरेशंस, देन प्लीज़ कमेंट मी आल्सो। थैंक यू। थैंक्स।